डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा के क्लास 10th के मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 है उसका फर्स्ट पार्ट सोल्व आउट कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 21 के जो भी पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा था। लास्ट लेक्चर में जब हमने सोल्व आउट किए थे तो कॉमन डिफरेंस देखिए फाइंड आउट किया था, डी इक्वल टू 37 आया था फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट बोल रहा है A10 माइनस A5 इक्वल टू 200 और कॉमन डिफरेंस आप इसका फाइंड आउट कीजिए। देखिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, जो टर्म्स आपको गिवन है सबसे पहले उन टर्म्स को राइट डाउन कीजिए और फिर कंपेयर करके जो माइनस प्लस हो रहा है करके सोल्व आउट कर दीजिए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन कुछ नहीं है हमें, तो डायरेक्ट कीजिए वी नो दैट general term of AP is general term of AP is जनरल टर्म क्या रहती है एपी, या जनरल टर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोलो, जनरली फॉर्म बोला जाता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज क्या रहती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इसी तरीके से रहती है। थर्ड टर्म हो गई ए प्लस 2D, फोर्थ हो जाएगी ए प्लस 4D और इसी तरीके से टर्म है वो आगे चलती रहती है। तो यहाँ से देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है A10, सो A10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 9D। कितना हो जाएगा, A प्लस 9D। अरे होगा या नहीं होगा, A प्लस 9D। और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 1 आ गई। फिर देखिए A5 है, तो एंड A5 इक्वल टू A प्लस 4D। कितना आएगा, A प्लस 4 इंटू डी। और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2 आ गई। देखिए इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। नाउ फ्रॉम गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन जैसा गिवन है उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन है आपको, A10 माइनस A5, तो A10 माइनस A5 इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस 9D, तो A प्लस 9D माइनस A माइनस 4D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस A माइनस 4D हो जाएगा। और इसी की वैल्यू आपको गिवन है, तो जो गिवन है उसे राइट डाउन कर देंगे आगे। ये प्लस का A और ये माइनस का A दोनों आपस में कैंसिल आउट भी हो गए। तो देखिए वैल्यू क्या गिवन है हमें, A10 माइनस A5, A10 माइनस A5 इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, इक्वल टू, देखिए जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 200। कितना है, 200। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 200, तो इक्वल टू आ गया 200। और जो हमारे वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5D आई है, तो 5D। तो 200 इक्वल टू कितना हो गया, 5D। और यहाँ से D इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, D इक्वल टू 200 अपॉन 5। कितना आया, 200 अपॉन 5। कैंसिल आउट हो रहा है, उस टर्म को कैंसिल आउट कर दीजिए और बाकी को सोल्व आउट कर दीजिए। तो 5 है और 200 को कितने टाइम्स, 40 टाइम्स है, वो कट कर दिया। अरे 40 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो D इक्वल टू देखिए आपके पास कितना आ गया, D इक्वल टू 40। D इक्वल टू कितना आ गया, 40। और ये आपका आंसर हो गया। D इक्वल टू कितना आया, 40। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको सोल्व आउट भी कर दिया है। A10 माइनस A5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40 आ गई। तो यार इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। जो भी आपको पूछ रहा है, जिस भी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 20 टर्म इज 10 मोर देन 18 टर्म। मतलब 20 टर्म है वो 10 ज़्यादा है किससे,
18 टर्म से, तो उसी तरीके से सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन गिवन क्या है 20 टर्म, तो A20 टर्म क्या हो गई A20 इक्वल टू क्या बोल रहा है इस 10 मोर देन 18 टर्म, 10 ज़्यादा है 18 टर्म से, तो 18 प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा A18 प्लस 10 हो जाएगा। अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन वी नो दैट general form of AP is general form of AP is जनरल फॉर्म क्या रहती है। देखिए जनरल फॉर्म आपको मैं रेड में राइट डाउन करके बताता हूँ कि जनरल फॉर्म क्या रहती है। हर क्वेश्चन में हम लिख भी रहे हैं, फर्स्ट टर्म रहती है A, सेकेंड टर्म होती है A प्लस डी, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, सब में डी ऐड होता जाता है और आगे की टर्म हमेशा बढ़ती रहती है, रेसे रहती है। तो यहाँ से देखिए A20 क्या हो जाएगा A प्लस 19D। अरे होगा या नहीं होगा। सो A20 इक्वल टू A प्लस 19D। कितना हो जाएगा A प्लस 19D। दूसरा A आपको चाहिए क्या A20 है और A क्या A18 इक्वल टू A प्लस 17D। कितना हो जाएगा A प्लस 17D। ये इक्वेशन आ गई आपके पास 1 और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2। दो इक्वेशन आ गई, पुट कर दीजिए वैल्यू। सो फ्रॉम गिवन जो गिवन है उसके अनुसार चलते हैं। तो गिवन देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा था हमें A20 इक्वल टू 10 प्लस A18। क्या बोल रहा था 10 प्लस A18 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज कर देते हैं यहाँ पे और सोल्व आउट कर लेते हैं आसानी से। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हैं। तो देखिए A20 हमारे पास आया है A प्लस 19D। कितना आया A प्लस 19D इक्वल टू यह आया 10 प्लस A प्लस 17D, A प्लस 17D। जो LHS RHS में कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी टर्म्स को एक साइड लीजिए। A इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इक्वल में है दोनों, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर देखिए क्या है यहाँ से जो हमारे पास टर्म निकल के आई वो आई 2D इक्वल टू 10। कितना आया 2D इक्वल टू 10। कैसे आया देखिए 19D माइनस 17D कितना बच जाएगा 2D इक्वल टू आ गया आपके पास 10 और यहाँ से D इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। D इक्वल टू कितना आया 5। तो आंसर कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5 हो गया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो D की वैल्यू हमारी आ चुकी है और कितनी आई है 5 आई। देखिए समझिए अच्छे से और सोल्व आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है फाइंड n इफ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। आपको बोल रहा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और जो गिवन टर्म है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब RD शर्मा में लिख रहा है तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ तक वो AP गिवन है और बोल रहा है x इज इक्वल टू 1000 है और वो nth टर्म है, यहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो थोड़ा सा समझिए आपको क्या गिवन है, एक AP गिवन है 25, 50, 75, 100 और आगे जो x इक्वल टू 1000 दे रहा है वो क्या है nth टर्म है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन
गिवन ए इक्वल टू है 25, तो ए इक्वल टू 25। दूसरा क्या है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 50 माइनस 25, तो 50 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। इक्वल टू कितना आया, 25। फिर क्या गिवन है आपको, x इक्वल टू an, nth टर्म बोल रहा है तो nth टर्म हो गई an इक्वल टू कितना है, 1000 गिवन है। कितना गिवन है, 1000 गिवन है। वी नो दैट, और चाहिए क्या हमें, n इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो n इक्वल टू फाइंड आउट करना है। वी नो दैट an इक्वल टू, we know that an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमने पुट कर दी और कितनी है, 1000 है, तो 1000 हमने पुट कर दिया। a की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी है, 25, तो 25 हमने पुट कर दिया, प्लस n माइनस 1 है वो एज इट इज़, और d जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें गिवन है कितना, 25 गिवन है। अरे 25 गिवन है इस क्वेश्चन में। यहाँ से सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं, तो 1000 माइनस 25 कितना हो गया, 975। कितना हुआ, 975 इक्वल टू आ गया आपके पास n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 25। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ से 975 अपॉन 25 आ जाएगा। 975 अपॉन कितना आ गया, 25 इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1। देखिए 25 को 975 को डिवाइड कीजिए, तो 25 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 25 3 होता है 75, फिर 9 जा 22 बचा हो रहा, और कितने बार 9 टाइम्स हो गया। n इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 प्लस 1, और ये आ गया आपका 40, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। n इक्वल टू 40 आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको सोल्व आउट भी कर दिया है। समझिए क्वेश्चन को और सोल्व आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमने सोल्व आउट किया है। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, -1 -3 -5 -7 एक सीक्वेंस है, और x इक्वल टू आपको दे रहा है -151। देखिए यहाँ पर भी आपको समझना है कि जो x गिवन है वो क्या है, nth टर्म गिवन है आपको, तब सोल्व आउट करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन a इक्वल टू -1, a इक्वल टू कितना है, -1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है, -3 -1, और कितना आ गया आपके पास, -1 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 आ गया, सॉरी -3 -1 कितना हो गया, ये हो गया -2 हो जाएगा ना। सही से राइट डाउन कीजिए, नहीं तो आंसर मिसमैच कर जाएगा लास्ट में। -2 आ गया। अभी का क्या है, हमें गिवन an गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो an इक्वल टू x इक्वल टू -151 गिवन है, तो -151 यही गिवन है। पूछ क्या रहा है हमें, n इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही होता है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको दी हुई है -151 इक्वल टू a की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है -1, तो -1 हमने पुट कर दी, प्लस n की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू हमें -2 गिवन है। यहाँ से आपके पास जो टर्म आई वो आई
151 माइनस 1 होगा तो माइनस के 150 आ गया, इक्वल टू आ गया माइनस के 2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया n-1। अरे यही आएगा। सोल्व आउट करते हैं और जो आपका क्रॉस हो रहा है उसे क्रॉस कीजिए, तो माइनस के 150 अपॉन कितना आ गया माइनस के 2 इक्वल टू कितना आ गया n-1 इक्वल टू कितना आया n-1। जो हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया और n की वैल्यू जो यहाँ से हमारे पास निकल के आई वो आई n इक्वल टू 76। n इक्वल टू कितना आया 76 और वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। n इक्वल टू आ गया 76। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने सोल्व आउट कर लिया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, सेम nth टर्म x इक्वल टू कितना गिवन है 550, n की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन a इक्वल टू कितना गिवन है आपको 5 2 जा हो गया 10, 10 और 1 हो गया 11/2, कितना गिवन है 11/2। सेकेंड d इक्वल टू 11 माइनस 11/2, अरे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है तो 11 माइनस 11/2, एलसीएम आ जाएगा 2 और ये आ गया 22 माइनस 11/2 और ये कितना आ गया आपका 11/2 आ गया। कितना आया कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आ गया 11/2। और क्या गिवन है nth टर्म, तो an इक्वल टू x इक्वल टू 550, कितना गिवन है 550 गिवन है। और क्या गिवन है हमें, इसमें कुछ नहीं है, n इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही होता है फॉर्मूला। सोल्व आउट कर दीजिए। an की वैल्यू हमारे पास गिवन है 550, तो 550 पुट कर दिया। a की वैल्यू जो हमारी गिवन है वो 11/2, तो 11/2 पुट कर दिया, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू आई है हमारे पास 11/2 आई है, तो 11/2 पुट कर दिया। देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या रहता है और किस तरीके से आंसर सोल्व आउट होंगे। यहाँ से देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो 550 इक्वल टू 11/2 एज इट इज हो गया, प्लस 11n/2 आ गया और माइनस 11/2 आ गया। अरे n-1 को मल्टीप्लिकेशन कराया, इसी तरीके से आएगी टर्म। अभी देखिए 11/2 प्लस का 11/2 माइनस का कैंसिल आउट हो गया आपस में। जो टर्म्स आई उनको करते हैं सोल्व आउट आगे। तो देखिए क्या रहती है 550 इक्वल टू आएगा 11n/2, कितना आएगा 11n/2। मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो यहाँ से देखिए कितना आया n इक्वल टू 550 इंटू 2/11, अरे यही आएगा। और n की वैल्यू जो हमारे पास आई यहाँ पे n इक्वल टू कितना आया 50 इंटू 2, कितना आया 50 इंटू 2 आ गया। और जो n आया हमारे पास वो आया 100, तो n इक्वल टू कितना आ गया 100 आपकी वैल्यू आ गई। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सोल्व आउट भी कर दिया है। समझिए अच्छे से और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको एक एपी गिवन है 121/11 गिवन है और 31/11 गिवन है इस तरीके से, और x जो टर्म है वो गिवन है 171/11। x है मतलब n टर्म है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको a गिवन है, तो गिवन
गिवन ए इक्वल टू है आपको 1, ए इक्वल टू कितना है 1, फिर क्या है कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना है 21/11 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अरे ऐसे ही होता है। तो यहाँ से कितनी आएगी डी इक्वल टू आ गया हमारे पास जो एलसीएम आ गया 11 और ये बन गया 21 - 11 और ये आ गया आपका 10/11, कितना आया 10/11। फिर क्या गिवन है x इक्वल टू एन इक्वल टू एन टर्म गिवन है और वो कितना गिवन है देखिए 171/11, 171/11। फिर क्या गिवन है आपको, फिर हमें n की वैल्यू पूछ रहा है तो n इक्वल टू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं गिवन आगे। सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कन्फ्यूज नहीं होना है, जो ये फॉर्मूला रहता है ये इनिशियल से रहता है nth टर्म का फॉर्मूला और लास्ट से n टर्म का रहता है AR इक्वल टू L माइनस R माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू रखते हैं तो कितनी आएगी 171/11 इक्वल टू ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है 1 है, तो 1 एज इट इज पुट कर दी प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में d की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 10/11, अरे 10/11 है 10/11 पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिए जब 1 को LHS में लेके आएंगे तो 11 LCM आ जाएगा और ये बन जाएगा 171 - 1, अरे बनेगा या नहीं बनेगा देख लीजिए। यहाँ से आया आपके पास n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 10/11। जब रिड्यूस किया तो ये आया 160, कितना आया 160/11 इक्वल टू आ गया n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 10/11। करवाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देखिए क्या रहता है 160 इंटू 11 अपॉन कितना आ गया 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 इक्वल टू आ गया n माइनस 1, तो n माइनस 1। जो कट हो रहा है उन्हें कट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कर दीजिए। 0 से 0 कट, 11 से 11 कट, अरे हो गया कट। n इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया, n इक्वल टू 17, 16 और प्लस 1 कितना हो गया 17, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। यह स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सोल्व आउट कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है। मैं RD शर्मा के क्वेश्चंस जितने भी है सॉल्यूशंस है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को और भी क्लासेस के वीडियो शूट करना रहता है 11, 12 BSc MSc के, तो टाइम लगता है। धीरे धीरे स्टडी कीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।